हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश की किताब पनोरमा के चैप्टर नंबर 8 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन बाय लियो टेस्टॉय। ये एक मोरल स्टोरी है जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 10वीं की जो किताब है पनोरमा उसके अंदर पढ़ना होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन की जो प्रत्येक पैराग्राफ है उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग को भी देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं, 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे उस एप्लीकेशन पे आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो किताब है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की, उसका वीडियो का सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है। आप जाकर जो है उसे पढ़ सकते हैं और जो है आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ये ईस्टर क्या होता है? ईस्टर जो होता है वो ईसाई धर्म के जो मानने वाले यानी जो क्रिश्चियन है उनका एक त्यौहार होता है। तो ईस्टर की सुबह थी। अर्ली का मतलब क्या होता है? सुबह, सवेरे जो होता है उसको कहते हैं। तो इट वॉज एन अर्ली ईस्टर मतलब कि यह ईस्टर जो त्यौहार है उसकी सुबह थी। सेल्जिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। और सेल्जिंग जो है, सेल्जिंग क्या होता है? सेल्जिंग जो होता है ये ईस्टर पर्व जो होता है वो ठंडी के मौसम में मनाई जाती है। तो उस पर्व के ऊपर एक उत्सव मनाया जाता है यूरोप आदि के अंदर। इसमें जो है क्या होता है कि उस रस्म के अनुसार उसमें लोग जो है बर्फ़ पे फिसलने का काम करते हैं। मतलब जो बर्फ़ होती है उसके ऊपर सेल्जिंग करते हैं, मतलब उस पर फिसलते हैं। तो सेल्जिंग वाज ओनली जस्ट ओवर यानी कि सेल्जिंग जो था वो अभी ख़त्म ही हुआ था। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स। और सेल्जिंग की जो मशीन है जिस पे आदमी सेल्जिंग करते हैं, मतलब जिससे फिसलते हैं बर्फ़ के ऊपर, वो जो है यार्ड के अंदर, यार्ड का मतलब जो अहाता होता है उसको कहते हैं। तो वो अहाता में अभी रखा ही हुआ था। एंड द वाटर रेन इन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट। और जो पानी सेल्जिंग करने की वजह से जो बर्फ़ पिघल का जो पानी बना था, तो ये जो बर्फ़ पिघल का जो पानी भरा था उसकी जो जलधारा थी, स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? जलधारा। तो उसकी जो जलधारा थी वो गांव, जो निचला जो गांव का इलाका था उसके अंदर वो क्या हो रहा था? बह बह के आ रहा था। समझ में आ गया? पैराग्राफ नंबर 2। टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउस। अलग अलग घरों की दो छोटी छोटी लड़कियां, यानी दो अलग अलग घरों की दो छोटी छोटी लड़कियां हैपन टू मीट इन लेन बिटवीन टू होम स्टेड। एक भवन से घिरे हुए गली के बीच में मिलना हुआ। मतलब दो लड़की जो है अलग अलग घरों से, दो पड़ोस की जो लड़की है, एक जो है भवन से घिरा हुआ जो गली था, चारों तरफ घर था, उसके बीच में जो एक गली था उस गली में आकर मिली। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए होम स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? भवनों से घिरे हुए गली। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड हैव फॉर्म्ड अ लार्ज पडल। वेयर, जहाँ, डर्टी वाटर मतलब कि जो गंदा पानी था, जो सेल्जिंग से जो निकला हुआ था पानी, वो पानी आफ्टर रनिंग थ्रू यानी होकर जो गुजरा था फार्म यार्ड से। फार्म यार्ड का मतलब क्या होता है? खेत खलियान जो होता है। तो उस खेत खलियान से जो बहकर पानी निकला था, हैड फॉर्म अ लार्ज पडल। पडल का मतलब क्या होता है? एक डबरा जो होता है। पोखर तो एक बहुत बड़ा तालाब हो गया, तालाब से जो छोटा सा होता है, जब पानी लग जाती है कोई नीचा इलाके में तो डबरा बन जाता है। तो उस डबरा को हम लोग क्या कहते हैं? पडल्स कहते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है तो पडल आप जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको उसका चित्र मिल जाएगा, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो पडल का आपको आशा करता हूँ ये पडल जो आपको समझ में आ गई होगी। तो हुआ ये कि जो सेल्जिंग करने की वजह से जो बर्फ़ पिघला था वो खलियान होकर, खेत खलियान होकर वो क्या हुआ कि गांव का जो निचला इलाका है वहाँ पे आके जमने लगा और वो एक डबरा सा बन गया, यानी कि एक पोखर सा बन गया। वन गर्ल, एक लड़की, वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। द अदर अ लिटिल बिगर, और दूसरी जो लड़की थी वो क्या थी? थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर्स, उनकी माताओं ने, हैड ड्रेस्ड देम, उन्हें जो ड्रेस्ड करना, ड्रेस करना का मतलब सजाना, मतलब कपड़ा पहना ओढ़ा कर जो सजा देते हैं किसी को तो उसको ड्रेस्ड कहते हैं। तो हर मदर ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। उनकी माओं ने, जो दो लड़की थी उनकी माओं ने दोनों को नए फ्रॉक पहनाकर सजाया था। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक मतलब कि जो छोटी लड़कियां थी उसने नीली फ्रॉक पहनी थी। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि जो छोटी लड़की है उसने कौन सा कलर का फ्रॉक पहना है? ब्लू कलर का। समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव आपका हो गया।
द अदर येलो प्रिंट, और दूसरी जो लड़की थी जो थोड़ी बड़ी थी, उसने पीले रंग का बेल बूटा वाला जो है फ्रॉक पहना है। यहाँ पे प्रिंट का मतलब क्या हुआ कि पीले कलर पे प्रिंट उखड़ा हुआ, मतलब कि प्रिंट किया हुआ जो रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेल बूटा। समझ में आ गया। तो छोटी लड़की कौन सा, ब्लू फ्रॉक, और जो येलो कलर का फ्रॉक कौन पहने हुई थी, थोड़ी सी जो बड़ी थी वो, ठीक है। एंड बोथ हैड रेड हैंकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों के सर पे, हेड के ऊपर हैंकरचीफ्स था। हैंकरचीफ्स का मतलब क्या हुआ, रुमाल। तो दोनों के सर पे रुमाल बांधा हुआ था। दे हैव जस्ट कम फ्रॉम चर्च वेयर दे मीट, वे चर्च से आई ही थी, मतलब कि जस्ट केम, मतलब कि तुरंत आई हुई थी, कहाँ से, चर्च से अंदर। वेयर दे मीट, जहाँ एक दूसरे से वो मिली हुई थी। एंड फर्स्ट, और पहले, दे सोड ईच अदर देयर फैनरी, और उस दोनों ने एक दूसरे को अपना साजधाज, यानी कि जो पहनावा ओढ़ावा है, एक दूसरे को, छोटी लड़की बड़ी को और बड़ी लड़की छोटी को दिखाया कि मैं ये पहनी हुई हूँ, मैं ये पहनी हुई हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एंड देन दे बिगेन टू प्ले, और फिर उस दोनों ने खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लेश अबाउट द वाटर। सून का मतलब जल्द ही, खेलते खेलते उसी दौरान जो है क्या हुआ, द फैंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का मन करने लगना, तो उसको हम लोग कहते हैं फैंसी। तो सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लेश अबाउट इन द वाटर, तो इन दोनों को खेलते खेलते ये मन में आया कि वो जो डर्टी, जो गंदा पानी है, जो तालाब बन चुका है, उसके अंदर जाकर वो उसको पानी को उड़ाए, या पानी पर जो है लोट पोट करने का मन करने लगा। छोटी सी बच्चा थी, तो उन दोनों को जो है पानी पे लोट पोट करने का मन करने लगा। द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन टू द पडल, और जो छोटी वाली लड़की थी वो पोखर में, मतलब कि जो तालाब है या डबरा है, उसके अंदर कदम रखने जा रही थी। शूज एंड ऑल व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, जूता वगैरह को भी बाहर रख दो, मतलब उसने, जो बड़ी वाली लड़की थी, उसने कहा कि तुम जो तालाब के अंदर जा रही हो, पानी के अंदर जो जा रही हो, तो जूता वगैरह को बाहर रख दो। बड़ी वाली ने देख कर कहा, उसे देखते हुए कहा कि तुम जो है जूता को बाहर रख दो। डोंट गो इन सो, इस तरह अंदर मत जाओ। डोंट गो इन सो का मतलब क्या होता है, इस तरह अंदर मत जाओ। मलिशा सेड सी, मलिशा उसने कहा, मतलब छोटी वाली जो लड़की है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मलिशा। ठीक है। तो बड़ी वाली ने कहा कि मलिशा तुम इस तरह से जूता पहनकर तालाब के अंदर या जो पानी लगा हुआ है उसके अंदर मत जाओ। योर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। स्कॉल्ड करना का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकार लगाना। समझ में आ गया। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग, मैं अपने जूते और मोजे उतार लूँगी। तो देखिए यहाँ पे स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, मोजा। तो सॉक्स का मतलब ही मोजा होता है, और जो है स्टॉकिंग का मतलब भी क्या होता है, मोजा होता है। सॉक्स जो होता है वो आपके टखने तक, यानी छोटा मोजा होता है, और लड़कियाँ वगैरह देखिएगा जो बड़ा सा घुटने तक का जो मोजा पहने रहती है, बड़ा जो मोजा होता है, उसे स्टॉकिंग कहते हैं। समझ में आ गया। छोटा मोजा जो जूता पे पहना जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जो है सॉक्स कहते हैं। और जो स्कर्ट जो पहनती है लड़की, और उसके ऊपर जो बड़ा सा जो मोजा लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कॉटिंग कहते हैं। समझ में आ गया, स्टॉकिंग। एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम अपना उतार लो। तो बड़ी वाली ने कहा कि मैं अपना जूता और स्टॉकिंग उतार लेती हूँ, और तुम जो है अपना उतार लो। पैराग्राफ नंबर 4, दे डिड सो, उस दोनों ने ऐसा ही किया, मतलब छोटी वाली लड़की भी और बड़ी वाली लड़की दोनों ने ऐसा किया। एंड देन, और फिर, पिकिंग अप देयर स्कर्ट, अपने स्कर्ट उठाकर, मतलब जो स्कर्ट जो था उसको थोड़ा ऊपर उठाकर, बिगेन वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर थ्रू द पडल, पोखर के बीचों बीच से एक दूसरे की तरफ चलने लगी। मतलब कि वो पोखर के बीच में एक दूसरे से के साथ चलने लगी। द वाटर केम अप टू मलाशास एंकल्स, और जो पानी था वो छोटी वाली जो लड़की थी उसके एंकल, मतलब जो टखना था, वहाँ तक जो है पानी आ गई थी। एंड सी शेड, और उसने कहा। पैराग्राफ नंबर 5, इट इज़ डीप अकोलिया, यह गहरा है अकोलिया। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। मतलब छोटी वाली लड़की ने बड़ी वाली से कहा कि यह गहरा पानी है, मुझे डर लगता है। पैराग्राफ नंबर 6, कम ऑन, अरे चलो भी। तो बड़ी वाली लड़की कहती है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है किसी काम को करने के बारे में बोलना। तो यहाँ पर कम ऑन का जो मतलब हुआ वो हुआ कि अरे चलो भी, चलो पानी में कूदो भी, कोई परेशानी नहीं है।
रिप्लाइड अदर, दूसरे ने जवाब दिया, जो बड़ी वाली थी उसने जवाब दिया कि चलो कोई परेशानी नहीं होगी। डोंट बी फ्राइटेंड, घबराओ मत। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, घबरा जाना, तो डोंट बी फ्राइटेंड मतलब घबराओ मत। इट वॉन्ट गेट एनी डीपर, यह और गहरा नहीं होगा। बड़ी वाली ने कहा कि बस इतना ही पानी, इससे ज़्यादा गहरा नहीं है। पैराग्राफ नंबर 7, व्हेन दे गॉट नियर वन अनदर, जब वो एक दूसरे के पास पहुंची, अकोटलिया से, तो अकोटलिया ने कहा, माइंड मलाशा, ध्यान से मलाशा, डोंट स्प्लैश, छप छप मत करो। मतलब कि जब नज़दीक दोनों लड़की पहुंची तो बड़ी वाली ने कहा कि तुम जो है पानी को जो है मत उड़ाओ, छप छप मत करो। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। पैराग्राफ नंबर 9, सी हैड हार्डली सेड दिस, यानी जो बड़ी वाली थी उसने ये बात कहा ही था, व्हेन मलाशा प्लम्प डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैट राइट ऑन द अकोलिया फ्रॉक। तो मलाशा ने कहा, जो बड़ी वाली लड़की थी अकोलिया, तो अकोलिया ने मलाशा को कहा कि तुम पानी पे छप छप मत करो, पानी उड़ेगा तो कपड़ा पर पड़ जाएगा। ये इतना बोलना ही था, तभी जो है वो मलाशा जो छोटी वाली लड़की थी उसने जो है अपने फुट को, अपने पाँव को क्या किया कि पानी पे जोर से मारा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अकोलिया का जो फ्रॉक था उस पे पानी का छींटा, स्प्लैश का मतलब भीग जाना, तो पानी का छींटा आकर उसके जो फ्रॉक पे लग गया। द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, फ्रॉक भीग गई। एंड सो वेयर अकोलिया आइज एंड नोज, और जो अकोलिया था, मलाशा का तो फ्रॉक भीग गया, और जो अकोलिया था जो कि बड़ी वाली लड़की थी, उसके आँख और नाक सब पे पानी जो है पड़ गया। When she saw the stain on her frock, she was angry and then after Malasha to strike her. जैसे ही उसने देखा, when she saw the stain का मतलब होता है धब्बा, दाग धब्बा जो होता है उसको कहते हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि पानी का धब्बा जो है वो उसके ऊपर पड़ा, तो बड़ी वाली लड़की ने क्या किया, she was angry, वो जो है गुस्सा गई, and ran after Malasha, जो छोटी वाली लड़की है उसके पीछे भागी, to strike her का मतलब उसको पीटने के लिए, उसको मारने के लिए जो है भागी। मलाशा वॉज फ्राइटन, मलाशा जो थी वो भयभीत थी, मतलब उसको देख कर कि इसका कपड़ा गंदा हो गया है, तो छोटी वाली लड़की भयभीत थी। एंड सीइंग दैट सी हैड गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल, और छोटी वाली लड़की ने देखा कि अब वो मुसीबत में पड़ने वाली है, तो क्या किया, सी स्क्रैम्बल आउट ऑफ पडल, वो पोखर से, जो तालाब था उससे बाहर निकली, एंड प्रिपेयर टू रन होम, और घर जाने के लिए तैयार हो गई। जस्ट देन अकोलिया मदर हैपन टू बी पासिंग, तो अकोलिया जो थी, जो बड़ी वाली लड़की थी, उसकी माँ जो है क्या हुआ, वहाँ से गुजर रही थी। एंड सीइंग दैट हर डॉटर स्कर्ट वॉज स्प्लैश्ड, और ये देखते हुए कि उसकी बेटी की जो स्कर्ट है वो भीग गई है। एंड हर स्लेव्स डर्टी, और उसके जो आस्तीन है, आस्तीन मतलब जो फुल बाजू का जो आपका शर्ट होता है, नीचे वाला जो होता है जहाँ जो हाथ के अंदर रहता है उसको आस्तीन कहते हैं। तो स्लेव्स को आप देख भी सकते हैं, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो वो जो स्लेव्स था वो डर्टी हो गया है, सी सेड, उसने कहा। तो इस तरह से जो है पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 9 तक का हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका दूसरा भाग आपको हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे चढ़ा दिया जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।